दोस्तों आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरा वीडियो के आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक आत्मिक प्राणी के बारे में जो कभी मर नहीं सकता, वो अजय अमर है। हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लूसीफर के बारे में। ये तस्वीर को आप देख लीजिए। आज इंटरनेट पर इसका तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है और आपने बहुत सारे फिल्मों में ये नाम लूसीफर जरूर सुना होगा, शैतान नाम जरूर सुना होगा। अगर आप आज गूगल में सर्च करेंगे लूसीफर या शैतान, तो आपको इस प्रकार का तस्वीर आपकी आंखों के सामने में नजर आएगा। क्या आप इस तस्वीर को जानते हैं? क्या आप शैतान को जानते हैं कि वास्तव में लूसीफर कैसा दिखता है? या जो आपको इंटरनेट और फिल्मों ने दिखाया आप उस पर यकीन कर लिए हैं कि शायद शैतान इसी प्रकार का डरावना दिखता होगा, जिसको देखकर कि जो लोग डर जाए उसे शैतान कहते हैं, या इसी प्रकार का तस्वीर को आप लूसीफर कहते हैं या शैतान कहते हैं। इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं बात करना चाहता हूं। क्या लूसीफर का जो शकल है, जो इसका सुंदरता, जो फेस है, इसी प्रकार का डरावना है? क्या जब वो उसका सृजा गया था, जब वो बनाया गया था, तो क्या इसी प्रकार से वो बनाया गया? अगर वो शैतान है तो उसे किसी न किसी जरूर बनाया है। तो उस शैतान को किसने बनाया है और वो फिर शैतान करके बनाया कि बाद में शैतान बन गया, उसका नाम शैतान फिर कैसे पड़ गया? बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर होगा लूसीफर को लेकर के। और इस संदेश के माध्यम से आज मैं आपको आपके मन से कुछ सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन कुछ सवाल के जवाब आपके रह जाएंगे, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो संदेश है, ये जो लूसीफर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा संदेश होने वाला है। बहुत जानकारी इसके माध्यम से लूसीफर के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इसी वीडियो को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है और उसी का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आज आपको बतलाऊंगा लूसीफर कौन है और वो कैसा दिखता है और उसका बनाने वाला कौन है, उसका बनाने वाला कौन है। तो इस सारे बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आप शैतान के बारे में जानना चाहते हैं, आप लूसीफर के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरा संदेश आप जरूर सुनें, ताकि आप जो सच्चाई आपको पता चल सके और उस लूसीफर के बारे में आप सब कुछ आप सच मालूम कर सको। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो शैतान, ये जो लूसीफर है, इस संसार को भरमाने वाला है। संसार के बहुत सारे लोगों के जीवन में ये काम करता है, दखल डालता है। जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते, उन लोग जो है, बाइबल हमें ऐसा बतलाता है, उस शैतान के हाथ में है, उस शैतान के बहकावे में आ जाता है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ये लूसीफर है कौन, क्यों ये डरावना दिखता है, क्यों ऐसा शैतान इसका नाम पड़ गया। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, इसीलिए इस संदेश को पूरा जरूर सुने मेरे प्रियो। चलिए इस वीडियो के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद के अनुसार क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने, जो भी उस यहोवा परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण किया, उस परमेश्वर ने, उस समय की बात है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, तो परमेश्वर ने उसी के समय में, जब उसने स्वर्ग को बनाया, तो उसी समय में बहुत सारे आत्मिक प्राणी को भी बनाया। मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि वचन देखिए यहाँ अय्यूब के किताब में क्या लिखा है। अय्यूब 38 अध्याय 6 और 7 में, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसी ने उसके कोने का पत्थर बिठाया,
जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जब 38 अध्याय का जब पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को सृष्टि कर रहा था, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को बना रहा था, तो सारे परमेश्वर के पुत्र अर्थात सारे स्वर्गदूत आनंद के मारे गाते थे, जय जयकार करते थे परमेश्वर के। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने उससे पहले ही इस स्वर्ग को भी बनाया, स्वर्ग को बनाया और स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने बनाया। जो आत्मिक प्राणी है, जो स्वर्ग में रहते हैं, उसे स्वर्गदूत कहते हैं। वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसका संदेश वाहक के रूप में वो काम करते हैं, जो स्वर्गदूत जिसे हम कहते हैं। और मेरे प्रियो, आपको ध्यान कर हैरानी होगी, और सारे स्वर्गदूतों को बनाया परमेश्वर और बहुत सारे स्वर्गदूतों के प्रधान को भी बनाया, और उसी में से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर है, उसे भी परमेश्वर ने बनाया। और वो उसके बारे में जो बाइबल हमें बतलाते हैं ना, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने इस लूसीफर को बनाया। आज इस तस्वीर में देख रहे हैं ना कि लूसीफर ऐसा दिखता है, वास्तव में पहले ये ऐसा नहीं था। पहले ये ऐसा नहीं था। जिस शैतान को आप तस्वीरों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, एकदम डरावना शक्ल का ऊपर सर में सींग वाले, ये ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने इसे बनाया ना, बहुत ज़्यादा सुंदर था। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहेजकेल उसका 28 अध्याय उसके 12 वचन से लिखा हुआ है। तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और स्वर्गान सुंदर है। क्या कहता है परमेश्वर उस स्वर्गदूत के बारे में? तो उत्तम से भी उत्तम है और तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गवान सुंदर है। इसी लूसीफर के बारे में बात कर रहा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वो बहुत ज्यादा सुंदर था, उसका रूप ऐसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा सुंदर था। जब परमेश्वर ने उसे बनाया था, उस समय में वो शैतान नहीं था। ये बात ध्यान रखिए, उस समय में वो शैतान नहीं था और एक करूब था, एक स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के लिए गाता था, परमेश्वर के महिमा करता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर ने उसे बनाया था अपनी महिमा करने के लिए। आगे लिखा है 13वें वचन में, तू परमेश्वर की अदन नमक बाड़ी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पगरात, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मकरंद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये उसकी गुण है, उनकी क्वालिटी है, एक गुण उसकी क्वालिटी है। ये स्वर्गवान सुंदर है। वो परमेश्वर के अदन नामक बाड़ी में रहता था। उसके पास आभूषण थे, मणि था, पगरात, हीरा, जवाहर, आभूषण, मणि, पगरात, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मकरंद और लाल सब भांति भांति के पहरावे उस स्वर्गदूत लूसीफर के शरीर में परमेश्वर ने बनाया था। और डफ और बांसुरी सबसे प्रधान स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर के खास था, परमेश्वर के खास स्वर्गदूत था ये लूसीफर। और वो एक संगीतकार था। परमेश्वर ने उसके शरीर के अंदर में ही संगीत का निर्माण करने वाले, धुन निकालने वाले बाजे बनाया था, क्योंकि वो परमेश्वर उसे संगीतकार के रूप में बनाया था। वो परमेश्वर के खास था। उसके पवित्र स्थान में वो उपस्थित रहने वाला अभिषिक्त स्वर्गदूत था, जिसे आप लूसीफर के नाम से जानते हैं, लूसीफर के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था और परमेश्वर की महिमा करने वाला था। मैं प्रियो, ये जो आप शैतान को, लूसीफर को आज जानते हैं, तो छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था।
ये उसका गुण, उसकी क्वालिटी है। किसका? लूसीफर का। मेरे प्रियो, जो आज आप तस्वीर में देख रहे हैं ना लूसीफर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था उस समय में जब परमेश्वर ने उसे बनाया था। वो परमेश्वर के लिए भजन गाता था, वो स्वर्ग में वर्शिप करता था, स्वर्ग में आराधना करता था। वो एक संगीतकार था। वो एक संगीतकार है। जो लूसीफर है वो एक संगीतकार है। वो परमेश्वर के स्वर में गाने बजाने का काम करता था। यह है स्वर्गदूत, उस लूसीफर का गुण और क्वालिटी, उसका सुंदरता में प्रियो। वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। चार चार पंख थे इसके, बहुत ही, जब एक बार पंख फैलाता था तो उसके पंख से बहुत अच्छा अच्छा संगीत के धुन निकलते थे, जिसे आप आज लूसीफर कहते हैं मेरे प्रियो। यह है लूसीफर की असलियत, लूसीफर की सच्चाई, जो दूसरे यूट्यूबर आपको नहीं बताते, जो संसार के लोग आपको नहीं बताते। बाइबल में शैतान के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो शैतान लूसीफर के बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, सवाल ये उठता है, तो फिर ये लूसीफर ऐसा क्यों दिखता है? सर में सिंह क्यों निकल आया? वो इतना डरावना क्यों दिखने लगा? मेरे प्रियो, वो अभिषिक्त स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया, ये अलग विषय है। मैं आने वाले वीडियो में इसके बाद जब पार्ट 2 लाऊंगा उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि लूसीफर अभिषिक्त स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया। ऐसे क्या हुआ कि उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि वो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत से वो शैतान बन गया? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो का पार्ट 2 का आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लाऊंगा और जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा लूसीफर अभिषिक्त स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया, किस प्रकार से उसे स्वर्ग से निकाला गया। मेरे प्रियो, ये जो शैतान है ना लूसीफर, ये पहले परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के साथ गाजा बजाता था, परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पालन करता था, हर एक आज्ञाओं को मानता था। लेकिन मेरे प्रियो, फिर उसे बाद में स्वर्ग से निकाल दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी लूसीफर स्वयं है। आने वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। उस वीडियो को आप इंतजार कीजिए और उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको पता चल सके और आप लूसीफर के बारे में गहरी बातों को आप